ध्यान संपन्न। धम्मो मंगलमुक्तिस्थम् अहिंसां संयमोऽतवम् देवावितं नमंसन्ति यस्य धम्मे संयामणो यस्य धम्मे संयामणो। परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। जिज्ञासु बंधुओं और बहनों, आइए आज हम स्वागत करते हैं छठी मंगल भावना का। शांति संपन्नो हम श्याम, मैं शांति संपन्न बनूं। आप सब जानते हैं कि धन सबको चाहिए, घर परिवार सबको चाहिए, संबंध और सामग्री सबको चाहिए, लेकिन साधु को न धन चाहिए न घर परिवार चाहिए, लेकिन शांति सबको चाहिए। भले गृहस्थ हो या सन्यासी, इसीलिए हर मनुष्य को शांति से संपन्न बनना चाहिए। प्रश्न है हमारे सामने की शांति क्या है? संक्षिप्त में कहा जा सकता है, पीस इज आवर नेचर, कि शांति हमारा स्वभाव है। बिना शांति हम स्वयं का दर्शन भी नहीं कर सकते। बिना शांति संबंधों को भी मेंटेन नहीं कर सकते। बिना शांति न सफलता है, न आनंद, न आशीर्वाद। इसीलिए शांति की खोज जरूरी है। प्रश्न होता है, शांति कहाँ है? एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है, एक बार शिव जी और पार्वती विराजमान थे और शिव जी गिफ्ट बांट रहे थे। और जैसे गिफ्ट बांट रहे थे और शांति बांटने की बारी आती है, तब शिव जी ने क्या किया? शांति को बांटा नहीं, उसको अपने पैर के नीचे दबा दिया। पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ, कारण पूछा। शिव जी ने उत्तर देते हुए कहा कि मनुष्य की आदत है वो बाहर देखना, बाहर खोजना, वो अपने भीतर कभी झांकता ही नहीं है। शांति को मनुष्य के हृदय में रखना चाहता हूं। कम से कम शांति के लिए वह अपने भीतर देखेगा। आप यदि गहराई से विचार करें तो शांति कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर है। शांति आपके स्वयं की अवस्था है। संवन, वास्तव में शांति न किसी व्यक्ति से मिलने वाली है। यदि आपका मन शांत नहीं है, भले आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठे हैं, वाइफ के साथ बैठे हैं, तो भी वो आपको शांति नहीं दे सकते यदि आपका मन शांत नहीं है। समथिंग, किसी ब्रांडेड वस्तु के साथ भी शांति का संबंध नहीं है यदि आपका मन शांत नहीं है। समटाइम मेरी शादी होगी या बेटे की शादी हो जाएगी तब मुझे शांति होगी, पर ऐसा होता नहीं यदि आपका मन शांत नहीं है। समवेयर, किसी हिल स्टेशन पर हॉलिडे पर जाएंगे तो शांति मिलेगी, यह भी संभव नहीं। शांति का संबंध सिर्फ और सिर्फ स्वयं के साथ जुड़ा हुआ है। इस दुनिया में कई प्रकार के लोग होते हैं, जैसे पीस कीपर, पीस बिल्डर, पीस सीकर, पीस मेकर, पीस प्रैक्टिशनर। शांति में विश्वास रखने वाले लोगों ने
स्वयं शांति को जिया, यत्र तत्र सर्वत्र शांति को प्रमोट किया, शांति को सपोर्ट किया, शांति से प्रेम किया और शांति को स्प्रेड किया। यदि हम पीस मेकर के रूप में उदाहरण ले तो महात्मा गांधी जी, मंडेला, मार्टिन लूथर आदि अनेक महान पुरुष पीस मेकर के रूप में दुनिया में प्रसिद्ध हैं। महात्मा गांधी जी का उदाहरण ले तो केवल पीस के लिए 5 बार नोबेल पुरस्कार मिला। आज के दिन हम अपने बारे में सोचे हमें क्या करना है। आज हम अपने आप को तैयार करें और संकल्प करें कि मुझे पीस प्रैक्टिशनर बनना है, प्रतिदिन मंगल भावना करनी है, मैं शांति से संपन्न बनूं। इस गाथा में कहा गया है, जेय बुद्धा ऐकंतां जेय बुद्धाणागयां शांति ते सिंपैथाणं भूयाणं जगई जहां। जितने अरहत हुए लोक में होंगे जितने फिर अरहंत, उन सब का आधार शांति है, जीवों का जैसे यह जगती। हमारे 24 तीर्थंकर और उससे पहले जितने भी तीर्थंकर हो गए, भविष्य में जितने तीर्थंकर होने वाले हैं, उन सब का आधार शांति है। शांति के लिए साधना की, शांति का उपदेश दिया, शांति यानी आत्म स्वभाव को प्राप्त किया। शांति ही उसका आधार था, जैसे सभी जीवों का आधार पृथ्वी है। शांति का मतलब कसायों का उपशमन। शांति उन्हीं के जीवन में विकसित होती है जो अपने कसायों को शांत करते हैं। यदि व्यक्ति का क्रोध प्रबल है तो दिन में कितनी बार शांति भंग हो जाती है। स्वयं अशांत बनता है, दूसरों को भी अशांत करता है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी के स्वभाव से बहुत परेशान था और शादी के बाद 25 वर्ष तक पत्नी को बदलने का प्रयत्न करता रहा, लेकिन 25 वर्ष तक प्रयत्न करने के बावजूद भी उसको सफलता नहीं मिली। एक दिन अचानक मन में विचार आया, ये तो बदलेगी नहीं, मुझे ही बदलना है, मैं ही बदल जाऊं। जैसे ही खुद में बदलाव आया, धीरे धीरे पत्नी में भी बदलाव आ गया। तो उसे लगा मैं व्यर्थ में ही 25 साल तक उनको बदलने का प्रयास करता रहा, लेकिन सफलता नहीं मिली। ने 5 मिनट में स्वयं को बदला तो जो काम 25 साल में नहीं हुआ, वो काम 5 मिनट में हो गया। इस प्रकार जिसका क्रोध कसाय शांत होता है, वो लोग शांति का जीवन जी सकते हैं। जो लोग जितने अहंकारी होते हैं, वो उतने ही अशांत होते हैं। इसी प्रकार माया कसाय से निरंतर शांति का घात होता है। जहां माया वहां शांति हो ही नहीं सकती। चौथा है लोभ कसाय। आप सब जानते हैं, लालच बुरी बला है। लोभ व्यक्ति को ना शांति से खाने देता है, ना शांति से सोने देता है, ना शांति से रहने देता है। गुम चक्कर की तरह उसे घुमाता रहता है। एक व्यक्ति के 6 शोरूम थे। अचानक संतों का पधारना हुआ तो उस व्यक्ति ने निवेदन किया, गुरुदेव
आपकी कृपा से 6 शोरूम चल रहे हैं, श्वास लेने की भी फुर्सत नहीं है। अब दिवाली पर एक नया शोरूम खोलने जा रहे हैं। आप ऐसा आशीर्वाद दे, एक नया शोरूम भी उसी प्रकार चलता रहे। आप सोच रहे होंगे, इतने शोरूम हैंडल करने वाले लोग क्या शांति का जीवन जी सकते हैं, जहां उन्हें श्वास लेने की भी फुर्सत नहीं है। संसार में 9 प्रकार के रस माने गए हैं। विविध स्थितियां विविध रसों को पैदा करती हैं। हंसने का प्रसंग है, भीतर में हास्य रस पैदा हो जाता है। जब युद्ध का प्रसंग आता है, वीर रस जागता है। जब करुणा का प्रसंग आता है, तो कारुण्य रस जाग जाता है। इसी प्रकार जैसे निमित्त मिलते हैं, उसी प्रकार रस पैदा हो जाते हैं। 9 रसों में एक रस है शांत रस, जो किसी निमित्त से नहीं मिलता है, उसे स्थायी रस माना गया है। वो आपके भीतर सदा मौजूद रहता है। जरूरत है मंगल भावना करके उसे विकसित करने की। अब प्रश्न है, शांति का विकास कैसे करें? तो यह कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं, उसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पहला प्रयोग है मंगल भावना का अभ्यास। केवल शांति के बारे में सोचना ही नहीं है, शांति की अनुभूति करें, उसे फील करें। जो आप भावना के अभ्यास से कर सकते हैं, मैं शांति संपन्न बनूं। शांति के विकास के लिए जरूरी है सहन शक्ति। जो लोग किसी की बात को और किसी प्रतिकूल परिस्थिति को सहन नहीं करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं, वो कभी शांति का अनुभव नहीं कर सकते। एक बार बहुत बड़ा भोज का आयोजन था। एक व्यक्ति खाना खाने के लिए जाता है। पापड़ परोसे जा रहे थे, उस व्यक्ति की थाली में एक खंडित पापड़ आता है। वह व्यक्ति उसी समय मन ही मन संकल्प करता है, जब मेरे पास इतने पैसे हो जाएंगे, मैं भी इतना बड़ा भोज करूंगा, मैं उसी व्यक्ति को बुलाऊंगा, मैं भी उसी व्यक्ति की थाली में खंडित पापड़ डालूंगा। संसार में अनेक शक्तियां हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ शक्ति है सहन शक्ति। सहन शक्ति है जहां, शांति है वहां। सहनशीलता के अभाव में कोई भी व्यक्ति जीवन में सफलता हासिल नहीं कर सकता। साधना की प्रथम और अंतिम सीढ़ी है सहना। जो व्यक्ति सहन करना जानता है, वह व्यक्ति विनोद में न उलझकर, विवाद में न उलझकर, चारों ओर मैत्री और सौहार्द का वातावरण निर्मित करता है। हर परिवार और संस्था की सफलता का राज है सहनशीलता। सौहार्द की जननी सहनशीलता। भगवान महावीर ने तो यहां तक कहा कि मांस खमन का तप करना इतना कठिन नहीं है जितना किसी व्यक्ति को सहन करना। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने जीवन की सफलता के 5 सूत्र दिए। उसमें पहला सूत्र है सहन करो सफल बनो। ये सूत्र देने की आवश्यकता इसीलिए हुई क्योंकि वर्तमान जनजीवन में सहनशीलता दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को सहन करने सुनने की स्थिति में नहीं रहा है। हर व्यक्ति सोचता है मैं सहन क्यों करूं। आज ऐसा लगता है मानो सहन करना कोई अभिशाप है। इसके अभाव में परस्पर कलह, झगड़ा, मनमुटाव पैदा होता है।
सहिष्णुता की कमी के कारण आए दिन आत्महत्याएं होती हैं, तनाव की स्थिति बढ़ती जा रही है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहा करते थे कि जो सहन करना जानते हैं वहां हजारों व्यक्ति भी साथ में रह सकते हैं, पर जो सहन करना नहीं जानते वहां पति पत्नी का साथ रहना भी भारी होता है। साथ में रहना है, साथ में जीना है, तो हम एक दूसरे के विचारों को सहे, एक दूसरे के व्यवहारों को सहे। आचार्य श्री तुलसी ने व्यवहार बोध में लिखा है, मेरी हरकत सहे सहजवा, मैं भी उसकी क्यों न सहूं। साथी रूप निभाना है तो सहिष्णुता के साथ रहूं। जहां जीवन है वहां समस्या भी है। इस समस्या का समाधान एक ही है, वह एक दूसरे को सहन करे। छोटे बड़े को सहन करे, बड़े छोटे को सहन करे। इतिहास साक्षी है, जिसने सहा वह रहा, जिसने नहीं सहा वह मझधार में ही बहा। सहन क्यों करे कर्म निर्जरा के लिए, सहन क्यों करे संबंध निभाने के लिए, सहन क्यों करे संसार को चलाने के लिए, सहन क्यों करे अपना काम करवाने के लिए, सहन क्यों करे बड़े बनने के लिए। मुंह के बड़े की एक सुंदर स्टोरी है। किसी ने बड़े से पूछा, तुम छोटे होने पर भी तुझे सभी बड़ा क्यों कहते हैं। बड़े ने रहस्य खोलते हुए कहा, पहले मैं मूंग था, यानी पुरुष कहलाया। उसके बाद उसकी दाल बनाई गई, यानी मैं स्त्री कहलाया। और उसके बाद मुझे पानी में भिगोया गया, और उसके बाद ग्राइंडर में मुझे पीसा गया। उसके बाद मसाला डाला गया। आफ्टर गरम गरम तेल में तला गया। इतना सब कुछ सहन करने के बाद मैं बड़ा बना हूं। जो व्यक्ति सहन करता है वह व्यक्ति बड़ा बन सकता है। सहन क्यों करे महान बनने के लिए। जो जितना अधिक सहन करता है वह उतना अधिक महान बन सकता है। एक ही खान से निकले हुए दो पत्थर में से एक पत्थर कम सहन करता है, वह सीढ़ी के ऊपर जड़ दिया जाता है, फर्श के ऊपर जड़ दिया जाता है। लोग उसके ऊपर बूट चप्पल घिसते हैं। दूसरा पत्थर हथौड़ी की मार सहन करता है, उसे मंदिर में मूर्ति के रूप में स्थान मिलता है। वह देव मानव के लिए दर्शनीय, वंदनीय, पूजनीय, आदरणीय बन जाता है। सहनशीलता बढ़ाने के लिए क्या करें? लेट गो करना सीखे। जो बात विनोद में उड़ा सकते हैं उसे विनोद में हंस के उड़ा दे। सोचे, जो काम सुई से हो सकता है उसके लिए कैंची का यूज क्यों करे। सोचे, यह मेरे ही कर्म का उदय है, बाकी सब तो निमित्त है। पहला टिप्स था भावना का अभ्यास। दूसरा टिप्स था सहनशीलता का विकास। तीसरा टिप्स है चुप रहने का अभ्यास। अपनी वाणी पर कंट्रोल, अपनी जबान पर कंट्रोल। शांति के लिए वाणी का विवेक बहुत जरूरी है। इसके अभाव में घर में कितने महाभारत चलते रहते हैं। सबसे बड़ी साधना है सहन करने की शक्ति और मौन की शक्ति। जीवन की सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी उपलब्धि है तो वह जिसके सामने 56 भोग भी फीके पड़ जाते हैं, वह है मन की शांति। आप अपनी अंगुली को पेन बनाकर क्या लिखना है? अशांति शब्द लिखना है। सभी भाई बहन
अपनी अंगुली को पेन बनाकर क्या लिखेंगे? अशांति शब्द लिखना है। इस सबने अशांति शब्द लिख लिया होगा। अब एक कैंची अपने हाथ में ले और अब आप किसको हटाओगे? अशांति का अ, यानी शांति सबको चाहिए। इसके लिए भाषा का विवेक जरूरी है। शब्द में शक्ति है। एक शब्द व्यक्ति के दिल को जोड़ सकता है, तो एक शब्द व्यक्ति के दिल को तोड़ भी सकता है। शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सबके साथ जीते हैं। शब्द का इतना प्रभाव है कि एक व्यक्ति 1 मिनट पहले शांत बैठा था, दूसरे क्षण में लगेगा ये कौन है, बदल तो नहीं गया। एक व्यक्ति गुस्सेल है, आपने बढ़िया शब्द कह दिया, वही व्यक्ति 1 मिनट में अपना रूप बदल देता है, अपना व्यवहार बदल देता है। शब्द छोटे हैं लेकिन करामात है। बड़े से बड़े आदमी को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे कर सकता है। शब्द का प्रयोग कैसा होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए, कौन से शब्द है जो हमारे जीवन में मधुरता ला सकते हैं, हमारे संबंधों को तोड़ने से बचा सकते हैं, हमारे संबंधों को अच्छा बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात, जिससे हमारे जीवन में शांति आए, यही चाहते हैं हम। शब्द हीलिंग का काम भी करता है, हर्ट का काम भी करता है। इसीलिए कहा गया, भाषा विवेक और वाणी संयम में शांति का वास होता है। किसी ने सुंदर कहा है, कहने से पहले सदा, कहने से पहले सदा करना सभी विचार, मुख से निकली बात पर होता ना अधिकार, होता ना अधिकार। हमारा पूरा जीवन व्यवहार वाणी के बिना एक दिन भी नहीं चल सकता है। इसीलिए शांति पाने के लिए हम अपनी जबान को शुगर फैक्ट्री बनाएं। जैसे एक फैक्ट्री में शुगर कभी खत्म होती नहीं है, वैसे ही हमारी वाणी की मिठास कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। चौथा टिप्स, शांति के अभ्यास के लिए मंत्र का प्रयोग किया जाता है। यह महत्वपूर्ण गाथा है। आगम की 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ की, जिनका नाम ही शांतिनाथ था, उस नाम में आज भी इतना प्रभाव है कि केवल व्यक्तिगत शांति ही नहीं, पूरे विश्व में शांति को प्रसारित किया जा सकता है। यह आगम की एक विशिष्ट गाथा बताई जा रही है, जो अपने आप में महामंत्र है। चैताभारहं वासं चक्रवर्ती महिड्यो, संति संति करे लोए पत्तो गई मणुत्तरम। अर्थात शांतिनाथ भगवान जो चक्रवर्ती थे, उनके लिए यहाँ बताया गया महिड्यो यानी महान रिद्धि से संपन्न, चक्रवर्ती यानी चक्रवर्ती, भारम वासम अर्थात भारतवर्ष यानी अपने राज्य को, चैता छोड़ करके, अनुत्तरम गयम अनुत्तर गति अर्थात मोक्ष को, पत्तो मतलब प्राप्त किया। ऐसे शांतिनाथ भगवान, जो फर्स्ट शांति शब्द है वह शांतिनाथ भगवान के लिए आया है। लोए मिस इस लोक में, इस लोक का मतलब
तीनों लोक में संति करे। दूसरी संति यानी शांति करे। महान रिद्धि से संपन्न चक्रवर्ती शांतिनाथ भगवान जो भारतवर्ष अर्थात राज्य को छोड़ करके दीक्षित हुए और अनुत्तर गति अर्थात मोक्ष को प्राप्त हुए, वो शांतिनाथ भगवान पूरे लोक में शांति करे। शांति के विकास के लिए, कसायों के उपशमन के लिए प्रेक्षा ध्यान में 13 चैतन्य केंद्र बताए गए हैं। उनमें से एक है ज्योति केंद्र, जो हमारे ललाट के बीच का भाग, इसको ज्योति केंद्र कहते हैं। वहां पर सफेद रंग के साथ चंदेसु निम्मलैरा इस पद का जाप किया जाता है तो व्यक्ति का स्वभाव चंद्रमा की तरह सौम्य बनता है, शांत बनता है। इसी प्रकार केवल ज्योति केंद्र पर चंद्रमा जैसा सफेद रंग का ध्यान करने से भी टेंशन कम होता है, मन शांत होता है। जीवन का बेशकीमती मंत्र है, शांति चाहिए तो शांत रहिए। मंत्र बिल्कुल सीधा है, पर बात जीने की है। हर व्यक्ति के हर दिन की शुरुआत शांतिपूर्वक होनी चाहिए और हर दिन का समापन भी शांतिमय ही होना चाहिए। आज की भावना की यही शिक्षा है। शांति चाहते हो तो शांत रहिए, शांति चाहते हो तो शांत रहिए, शांति चाहते हो तो शांत रहिए। मैं आशा ही नहीं विश्वास करती हूं ये वाक्य आप सदा याद रखेंगे, आप सदा याद रखेंगे, आप सदा याद रखेंगे। आइए अब हम मंगल भावना का प्रयोग करते हैं। दोनों हाथ जुड़े हुए। श्री संपन्नो हम श्याम रे संपन्नो हम श्याम दी संपन्नो हम श्याम धृति संपन्नो हम श्याम शक्ति संपन्नो हम श्याम शांति संपन्नो हम श्याम नंदी संपन्नो हम श्याम तेजः संपन्नो हम श्याम शुक्ल संपन्नो हम श्याम। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। अब हमारा